मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 में। मैं संदीप यादव आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं इस बार मैथ का सेशन। क्लास 10th के लिए मैथ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में इससे 100% 2 से 3 सवाल आने तय हैं। अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो 7 से 10 नंबर तक का इस चैप्टर से आता है। 7 से 10 मार्क्स ये चैप्टर देके जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना तय है। चलिए हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया जाए इस तरह का 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगर इस तरह से अगर मैंने कोई एक इक्वेशन आपके सामने लिख दी, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। आपने एक नाम सुना होगा बहुपद और दूसरा एक मैंने बता दिया समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। एक आपने सुना होगा बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इनमें कोई भी एक माइनर डिफरेंस निकाल के दिखा दीजिए। कोई भी एक गलती यानी कि कोई भी एक डिफरेंस आप बता दें कि जो एक बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। बहुपद वो ये तब तक बहुपद है जबकि इसके सापेक्ष जीरो ना लगा हो। ये तब तक बहुपद है जब तक इसके लिए जीरो ना लगा हो। अभी ये बहुपद है, अभी ये क्या है, ये बहुपद है, अभी ये समीकरण नहीं है। जैसे ही इसके पीछे यानी कि सफिक्स करते हैं जीरो को, तब ये बन जाता है क्या, तब ये बन जाता है समीकरण। अब ये हो गया एक समीकरण, यहीं से निकल के आता है समीकरण। अब पूछा जाए बेटा द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो। वह समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो, 2 हो, वो चीज क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, यानी कि जो मेन जो समीकरण होता है जिसके जरिए से हम सॉल्व करते हैं, इसे बोलते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है वो इसके रूप में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की टर्म में। इस तरह का अगर कोई भी लिखा हुआ है तो वो एक द्विघात समीकरण होगा। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए उस समीकरण की मैक्सिमम घात 2 होना कंपलसरी है। अगर उस समीकरण की मैक्सिमम घात 2 नहीं है तो वो समीकरण तो हो सकता है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। चलिए, अगर द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है यानी कि हल करना है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, हम इंट्रोडक्शन क्लास में यही बताएंगे कि द्विघात समीकरण को हल किस तरह से करना है। चलिए आप बताएं। एक समीकरण लिखा हुआ है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। चलिए हम इसे सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करना किस तरह से, सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे इसके व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसकी तुलना करा दें। जब इसकी तुलना कराएंगे तो a का मान डायरेक्ट निकल के आएगा। बेटा कितना लिखा है, a की जगह पर कितना लिखा है 2, b की जगह पर कितना लिखा है -1 और c की जगह पर कितना लिखा हुआ है -6। सबसे पहले a का मान निकालो, उसके बाद b का, उसके बाद c का। इस व्यापक समीकरण से आप a b c के मान निकाल सकते हो। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपके लिए पहली स्टेप बनेगी यहां से। अगर आप द्विघात समीकरण को हल करना चाहते हो या इसके मूल निकालना चाहते हो, इसके शून्य निकालना चाहते हो, तो इसकी पहली स्टेप क्या बनती है, पहली स्टेप में लिखो। पहली स्टेप में आपको करना होता है a और c का गुणा। पहली स्टेप में करना होता है a और c का गुणा। a के साथ जो टर्म लिखी हुई है, b के साथ जो टर्म लिखी हुई है, उसका आपस में a और c का गुणा करो। a की जगह पे 2 और b की जगह, c की जगह पे 6। 2 और 6 का आप गुणा करोगे, 6 दूनी 12। कितना आया 12। आपको 12 को इस तरह से लिखना होता है, जोड़ो या घटाओ b आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में आप लिख सकते हो, स्टेप सेकंड
जोड़ो या घटाओ बराबर आपका आना चाहिए बी। क्या आना चाहिए? बी। पहली स्टेप में आप गुणा करो ए और सी का, सेकंड स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए कि उसे जोड़ो या घटाओ, आंसर आना चाहिए बी। लेकिन बट इसका गुणा करो तो वही आना चाहिए जो ए इंटू ए और सी करके आ रहा था। चलिए तो दो स्टेप लिखिए, इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर अगली स्टेप निकालने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेप में आपको करना है 6 और 2 का गुणा, 6 दूनी 12, 12 आया। 12 को आपको इस तरह से लिखना है, जोड़ो या घटाओ, आंसर आना चाहिए बी। बी कितना है? 1 आना चाहिए। तो 12 को आप किस तरह से लिख सकते हो? 12 के आपको करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से? 4 3 12, 4 3 12, 4 और 3 का डिफरेंस भी कितना है? 1। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। मतलब ये कि 4 में से आप 3 को घटाओगे तो 1 निकल के आएगा, 4 में से 3 गया 1 निकल के आया और x लिखा हुआ है साथ में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। इस x की अंदर गुणा और इस माइनस की अंदर गुणा। आपको चिन्ह याद रखो, इस तरफ लिख के दे रहा हूं। जब आप प्लस की गुणा करते हो माइनस के साथ तो बेटा निकल के आता है माइनस। अगर आप माइनस की गुणा करते हो प्लस के साथ तब निकल के आता है माइनस। अगर आप माइनस की गुणा करते हो माइनस के साथ तब निकल के आता है प्लस। जब आप प्लस की गुणा करते हो प्लस के साथ तब भी निकल के आता है प्लस। ये आपको 4 चिन्ह याद रखने होते हैं, ये आपको 4 चिन्ह याद रखने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको x का गुणा इसके अंदर करना है तो निकल के आएगा 2x² माइनस x 4x। इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, x यहां भी है, x यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, क्योंकि आपको पता है कि 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो क्या करो 2x निकाल लो कॉमन। 2x कॉमन ले लोगे तो यहां क्या रह जाएगा x। उसके बाद अगर यहां से 2 चला गया तो कितना रह गया 2 माइनस 2x, तो पहले से ही बाहर है। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। आप एक बात चाहे समझो या रटो, ये बात आपको याद रखनी है, जो भी टर्म यहां पर बना है आपके इस तरफ भी क्या बनना है, x माइनस 2 बनना ही होगा। तो इसे बनाना है तो क्या करना होगा, देखो यहां पर चिन्ह माइनस का है, ऊपर भी चिन्ह माइनस का है। ठीक है, अगर ऊपर चिन्ह माइनस का लाना है तो यार तभी हो सकता है जब यहां पर चिन्ह प्लस का हो, यहां पर चिन्ह प्लस का हो तभी हो सकता है। अब आपको पता है यहां पर लिखा है x लेकिन ऊपर लिखा है 3x, अगर इसमें 3 से गुणा कर दी जाए तो ऊपर जो लिखा है वही हो जाएगा। अगर आप प्लस का चिन्ह है यहां भी प्लस का है, ठीक है, बात बनती है। 3 का गुणा x में करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6 बराबर 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहां तक। उसके बाद इसे लिख सकते हो x माइनस 2 कॉमन ले सकते हो और बचेगा क्या 2x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करो, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले आप x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा 2। जब आप 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर निकल के आएगा माइनस 3/2। क्योंकि आप एक बात जानते हो, जो चीज इधर प्लस की है बराबर किस तरफ आती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, शायद नीचे कट रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, मैंने बोल के बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये निकल के आया है, समझ में आया होगा कि x के जो 2 मान निकल के आए हैं, x के जो 2 मान निकल के आए हैं, x बराबर 2 और x बराबर माइनस 3/2, इन्हें हम बोलते हैं x के शून्यक। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यक या द्विघात समीकरण के मूल हल। अगर आप इन दो मानों को इसी वाली इक्वेशन में रखोगे, आप इन दो मानों को x बराबर 2 ऊपर लिख के दे रहा हूं, x बराबर 2 और एक निकल के आया x बराबर माइनस 3/2। अगर आप इन दो इक्वेशन, ये दो मान x के जो निकल के आए हैं, अगर इन दो इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये दोनों हल इस इक्वेशन को शून्य बना देंगे। मतलब अगर आप x बराबर 2 इस इक्वेशन में रखोगे तब क्या होगा, चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इक्वेशन आपको पता है क्या है, 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हमें क्या रखना है, x बराबर 2, जहां पर x है वहां पर आप क्या रख दो, 2 रख दो। 2 लिखा है पहले से, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस और माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, बराबर 0। 8 से 8 कट गया, मतलब आपने अगर इसे सॉल्व किया तो क्या निकल के आया 0। अगर 0 निकल के आ रहा है तो आप ये बात भी मान सकते हो कि ये जो निकल के आ रहा है वो सही है। अगर शून्य नहीं आता तो आप समझ सकते थे मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है, जो हमारी इक्वेशन का मान शून्य नहीं हो रहा है। चलिए एक और मान निकल के आया, उसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक, वरना हमने फिर से कहीं गलती की हुई है। डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे x बराबर -3/2। चलिए रखते हैं 2 मल्टीप्लाई -3/2 का स्क्वायर -3/2 और प्लस -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। उसके बाद आपको -3/2 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस की गुणा होती है तो हो जाता है प्लस, या फिर बोलो तो माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हो ही क्या जाता है, प्लस का हो जाता है, नहीं पॉजिटिव हो जाता है। चलिए यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। -3/2 लिखा है और -6 लिखा है बराबर 0। 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से निकल के आ रहा है 9/2 -3/2 -6/1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप एलसीएम लो, अगर आप यहाँ से एलसीएम लो तो क्या आएगा, 2, एलसीएम 2 आएगा। 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन माइनस और माइनस की संख्या फिर से जुड़ेंगी और चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का। लेकिन हमने एक गलती क्या की, यहाँ पर जो संख्या माइनस की है, यहाँ पे जो संख्या माइनस की है और इसके साथ चिन्ह भी यहाँ पर माइनस का है, जैसे ही माइनस की संख्या लिखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ भी होगा, प्लस यहाँ भी होगा, प्लस यहाँ भी होगा, प्लस यहाँ भी होगा। इन्हें जोड़ोगे 9 3 12 -12 अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा, मतलब यहाँ से भी निकल के आ रहा है 0। अगर यहाँ से 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि x के जो दो हमने समीकरण निकाले थे, दो हल निकाले थे, x बराबर 2 और x बराबर -3/2, आप कह सकते हो ये समीकरण के हल हैं। आई होप मैंने ये समीकरण को हल करने का जो तरीका बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने आज द्विघात समीकरण का बेसिक बताया कि द्विघात समीकरण हल किस तरह से होता है और किस तरह से इस पर सवाल बनते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमने जो द्विघात समीकरण हल कराना है वो कराएंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो पैटर्न लगा हुआ है यूपी बोर्ड के लिए, उसी से हम एक एक सवाल करके आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो भाई मैं वीडियो नहीं डालूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे तो ही वीडियो लगातार आएंगी, वरना मनोबल गिरता है, आप लोग जानते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो।